हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोग का शैली वैसी ब्रह्मचर्यता, नो फैप, श्रीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और आज का ये मेरा डे 171 है। मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग डे बाई डे। और आप लोग अब भी अपने बारे में अपडेट देते रहो और सपोर्ट करते रहो कि आप लोगों का कैसा जा रहा है। और सपोर्ट करना मत भूलो यार, लाइक्स करना मत भूलो वीडियो को। वीडियो अच्छी लगती है, मैं अच्छा लगता हूँ, मैं रियल लगता हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो एक लाइक देकर जाओ यहाँ से, ठीक है। आपके लाइक देने से होगा क्या, मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा और मेरा थोड़ा चैनल ग्रो हो जाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाऊँगा। तो इसलिए मैं कह देता हूँ, अदरवाइज़ ये भी नहीं कहता, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है सब कहना। तो चलो फिर बात करते हैं अपने टॉपिक पे, ब्रह्मचर्यता पे, कि अभी देखो मेरे पीछे ये निब्बा निब्बी हैं, जो भी कहते हो आप लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। देखो 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 इनकी, देखो भाई, ये सब ना आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट हैं, हम लोग ब्रह्मचर्यता को फॉलो कर रहे हैं और हमें मर्द बनना है। मर्द बनना है, भड़वा नहीं बनना है। मैं इनको भड़वा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें मर्दों वाली बात नहीं है और ये रिलेशनशिप बनाते हैं सिर्फ अपने सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। और इनका जब वो डिज़ायर, इनका हवस जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये लात मार के चल देंगे, ठीक है। और दिल्ली में ऐसा माहौल है कि लड़कियों को भी ये सब चीज़ पता नहीं चलता है कि शायद उनका भी वही इंटेंशन होता है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं ये सब नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का। क्योंकि अगर मुझे कोई चिट कर रहा है और मुझसे जस्ट फिज़िकल होना चाह रहा है, तो हमें वो बात तो पता चलेगी ना। और वो सब करने के बाद भी, उसका इंटेंशन वो सब नोटिस करने के बाद भी अगर फिर भी हम उसके साथ में बने हुए हैं, तो सिर्फ उसकी गलती नहीं है, सिर्फ किसी लड़के की गलती नहीं है, यहाँ पे लड़की की भी गलती होती है। बट आगे जाके फिर वो अगर रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो लड़कियाँ फिर उल्टे सीधे केस डाल देती हैं, और कोई केस डालती हैं, ये रियलिटी है। और फिर लड़के फंसते हैं इसमें, और रिलेशनशिप तो दोनों की मर्ज़ी से हुई होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये सब चक्करों में मत पड़ो, ये भड़वागिरी है, मर्दों वाला काम करो। अगर तुम किसी से रिलेशनशिप में पड़ भी गए हो ना, तो उसको पूरी ज़िंदगी के लिए पहले डिसाइड करना कि पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहना है मुझे, और थ्रू आउट लाइफ निभाना है इस रिश्ते को, तभी पढ़ना। अदरवाइज़ पढ़ना ही नहीं इन सब चक्करों में। मर्द वाली बात वो होती है कि अगर मैं पड़ गया किसी रिलेशनशिप में, तो मैं थ्रू आउट लाइफ निभाऊंगा उस रिश्ते को, अदरवाइज़ मैं पढ़ूंगा ही नहीं, है ना। मैं जाऊंगा ही नहीं उस रिश्ते में, मैं फेक प्रोमिसेस करूंगा ही नहीं, मैं फेक लव दिखाऊंगा ही नहीं, है ना। लव करना बुरा नहीं है, मैं लव को बुरा नहीं कहता हूँ। लव बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर रियल लव हो जाए तो। रियल लव करता कौन है आजकल? 99% लोग जस्ट जिस्म के लिए, उनकी हवस के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। 1% लोग होंगे जो रियल लव करते हैं, और वो 1% लोग ऐसे नहीं रहते हैं, उनका मतलब अलग लेवल का कमिटमेंट होता है। यहाँ दिल्ली में तो भाई शादी से पहले मतलब लड़कों का, लड़कियों का शादी से पहले कितना रिलेशनशिप बन चुका होता है। बताओ उनके अंदर क्या ही इमोशन बचेगा। और मैंने एक बात और नोटिस किया है कि आजकल जो इतना डाइवोर्स बढ़ गया, डाइवोर्स का रेट बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में लोगों के बीच, वो इसका रीज़न ये भी है, ज़्यादा मॉडर्न हो जाना। और मॉडर्न हो के इतने सारे रिश्ते में, इतने रिलेशनशिप में इंडल्ज हो जाना शादी से पहले, कि तुम्हारा इमोशन ही ख़त्म हो जाता है। शादी तक पहुँचते पहुँचते तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का इमोशन बचता ही नहीं है भाई।
तुम क्या खाक प्रेम करोगे? तुम खाक रिश्ते को निभाओगे? तुम इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा तुम रिलेशनशिप में रह चुके होते हो अपने शादी होने से पहले कि तुम्हारे अंदर का सारा इमोशन ही ख़त्म हो जाता है। तुम्हारा दिल इतना बार ब्रेक हो गया होता है कि तुम किसी से उतना जुड़ ही नहीं पाते हो। तो ये रीज़न भी है आजकल की जो शादियाँ इतनी ब्रेक हो रही हैं, इतना डाइवोर्स हो रहा है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है जो मैंने नोटिस किया। सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है। तो ये रीज़न मैंने नोटिस किया। तो आप लोगों को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि आप लोग इन सब चक्करों में पड़ोगे ना तो आप फिर सेलिब्रेसी फॉलो नहीं कर पाओगे। आपको ब्रह्मचर्यता को फॉलो करना है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लड़कियों से दूर भागो, दूर रहो। मैं ये कहूँगा कि आप रिलेशनशिप में मत फंसो। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपने ब्रेन में इमेजिन मत करो, उल्टी सीधी चीज़ें। मैं ये कहूँगा बस। मेरी फीमेल्स बहुत सारी दोस्त हैं, बट मेरा वो जीएफ वाला रिलेशनशिप किसी के साथ में नहीं है। जस्ट फ्रेंड है यार, फ्रेंड की तरह है वो। मुझे घूमना भी पसंद नहीं है किसी फीमेल के साथ में उतना, बट मुझे फ्रेंडशिप है, लड़कियों से दोस्ती है। बट एक होता है ना कि मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में इंडल्ज हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता ये सब चीज़ें। और जिसके साथ होगा उसके साथ थ्रू आउट लाइफ के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ दिन इसके साथ रहा, कुछ दिन उसके साथ रहा। ये सब नहीं होगा मेरे से। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप लोग अगर ऐसे चीज़ें करोगे ना तो आपके अंदर का इमोशन ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर जब आपकी शादी वादी होगी ना तो आप अगर लड़की हो तो आप अपने हस्बैंड से उतना नहीं जुड़ पाओगी, और आप यदि लड़का हो तो आप अपने वाइफ से उतना नहीं जुड़ पाओगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इन सब चीज़ों से बचो। मैं फीमेल से दूर हटने की, दूर भागने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप से दूर भागने की बात कह रहा हूँ। कि रिलेशनशिप बना तो फिर उसको थ्रू आउट लाइफ के लिए डिसाइड करो कि हाँ उसके साथ कमिटमेंट है मेरा और थ्रू आउट लाइफ मेरा चलने वाला है, तो ठीक है। अदरवाइज़ फिर आप अपना ही नुकसान करोगे इन फ्यूचर। आपको इंस्टेंट में दिखेगा नहीं, आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फ्यूचर में आप खुद को इतना ब्रेक कर दोगे कि आप जुड़ ही नहीं पाओगे फिर किसी से। आपकी जिससे शादी होगी वो आपको पसंद ही नहीं होगा, पसंद भी होगा तो कुछ दिनों के लिए पसंद होगा, फिर आप किसी और को पसंद करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उस तरह की बन चुकी होगी इतने सारे रिलेशनशिप में रहने पे, और आप एक रिश्ते में टिक ही नहीं पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। आजकल जो भी इतने रिलेशन ब्रेक हो रहे हैं, शादियाँ ब्रेक हो रही है, और अपने ये जो फीमेल्स हैं अपने हस्बैंड का कत्लेआम कर रही हैं, या कुछ मेल्स भी हैं अपने पत्नियों को कत्लेआम कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी, दोनों सेम ही हैं, किसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहूँगा। तो उसके पीछे का यही रीज़न है कि वो लोग बहुत रिलेशनशिप में रह चुके हैं अपने शादी से पहले, और जिससे उनकी शादी हो रही है उससे वो जुड़ ही नहीं पाते उतना, उसके लिए उतना कोई फीलिंग आ ही नहीं पाता उनको। तो ये रीज़न होता है। अदरवाइज़ ये सब नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा होता अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं उस रिश्ते को ब्रेक कर दूंगा, उसका कत्ल नहीं करूंगा, उसको जान से मारूंगा नहीं, यहाँ तक जाएगा, है ना। तो चलो ब्रह्मचर्यता फॉलो करते रहो, और रिलेशनशिप से दूर रहना। फालतू चीज़ें हैं, बहुत किया हमने, क्योंकि जो यहाँ पे ज्ञान दे रहा होता है ना वो सब कुछ करके छोड़ दिया होता है। इस बात को याद रखना। तो चलो फिर आज का वीडियो इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय एंड थैंक यू।